हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, एम्स एम्स 2026 एक तरफ तो बीएससी नर्सिंग है, एक तरफ पैरामेडिकल है। तो आखिरकार बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल, इन दोनों कोर्सेज में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जिन बच्चों का टारगेट है कि मैं भारत की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट एम्स के अंदर, जिसे हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी कहते हैं बेटा, हमारे देश के अंदर बहुत ही गिने चुने इंस्टीट्यूट है जहां पर जिन भी बच्चों का एडमिशन होता है उनकी स्टडी जो है वो फ्री होती है। उनमें एम्स भी है बेटा। आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं या पैरामेडिकल करते हैं तो 1 साल का कम से कम 1.5 लाख रुपए का खर्चा लगता है। यानी 6 लाख रुपए फीस की बचत और 2 लाख रुपए हॉस्टल फीस की बचत होती है। ना तो यहाँ हॉस्टल की फी लगती है, ना ही यहाँ पर कॉलेज की फीस लगती है। लगभग 8 लाख रुपए की बचत होती है सीधी सीधी, है ना। और जो बच्चा एम्स कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, एम्स में सिलेक्शन ले लेता है, उसकी जॉब भी, उसकी गवर्नमेंट जॉब एम्स में लग भी जाती है, क्योंकि जो एम्स से पढ़ेगा वो एम्स में जॉब करेगा। ज्यादातर बच्चे तो एम्स में ही जॉब लग जाते हैं और बाकी एम्स से जो निकलते हैं वो इंडिया की टॉप टॉप इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन पाते हैं, नौकरी पाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना। पहले आपको जब तक एम्स के बारे में पता नहीं होगा तब तक बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको जानकारी है, बहुत सारे बच्चों को नहीं है पता। पहले मैं आपको ये बता दूं कि बीएससी नर्सिंग पहले तो है क्या। देखो बेटा, अगर अपन बीएससी नर्सिंग की बात करें ना, तो बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का डिग्री कोर्स है बेटा। 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। और पैरामेडिकल, पैरामेडिकल भी बेटा 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। ओके। हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा बेटा, जो लेब होती है ना, जैसे जैसे जहां हमारा ब्लड चेक हो रहा है, यूरिन चेक हो रहा है, जहां एक्सरे हो रहा है, सीटी स्कैन हो रहा है, एमआरआई हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है ना, वहां जो स्टाफ काम करते हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं। पैरामेडिकल में भी अलग अलग कोर्स होते हैं, जैसे बीएमएलटी का हो गया, बीआरआईटी का हो गया, बीओटीटी हो गया, ऐसे अनेकों कोर्सेज होते हैं बेटा। इसी तरह से बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आप हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग अधिकारी बनते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स बनते हैं। एक तरह से नर्सिंग ऑफिसर जो है बेटा, वो डॉक्टर के बराबर की पोस्ट मानी जाती है। फर्स्ट ग्रेड, ए ग्रेड पोस्ट होती है ये, है ना। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स आप अगर एम्स से करना चाहते हैं तो एम्स से बीएससी नर्सिंग कोर्स वो करेगा जिसके 12th में क्या है बेटा, बायोलॉजी सब्जेक्ट है। 12th बायो की जो गर्ल्स है ना, वही एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकती है, क्योंकि एम्स के बीएससी नर्सिंग के कॉलेज बेटा गर्ल्स कॉलेज हैं। जबकि पैरामेडिकल कोर्स की अगर बात करूं तो पैरामेडिकल तो बेटा बायो वाला भी और मैथ वाला भी दोनों कर सकते हैं। बॉयज भी कर सकता है और गर्ल्स भी कर सकती है। फिर भी ज्यादातर कोर्सेज बायो वाले बच्चों के लिए है। तो 12th बायो के बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही पैरामेडिकल में एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे लड़कियां हैं तो लड़कियां तो दोनों फॉर्म लगा सकती है, लड़का केवल पैरामेडिकल का ही भर सकता है। ठीक है। अब एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एज है 17। अपर एज लिमिट अब तो हट गई है, फिर भी 17 से 35 आप मान के चलें, यही एज लिमिट पैरामेडिकल में है और यही एज लिमिट आपकी जो है वो इधर बीएससी नर्सिंग में है। ओके, बिल्कुल। अब फॉर्म यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो ऑल इंडिया के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं एम्स के अंदर। पूरे भारत के बच्चे एम्स में प्रवेश ले सकते हैं बेटा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। और जो बच्चे अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं वो भी इसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। जो बच्चे पास आउट है 12th, वो भी इस कोर्स में एडमिशन के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं, ऐसे ही पैरामेडिकल के अंदर भी। ठीक है, बिल्कुल। अब बात बड़ी ये है कि भाई अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो करना क्या पड़ेगा। क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा क्या? नहीं। क्या नीट के थ्रू एग्जाम एडमिशन होता है क्या एम्स के कॉलेजों में? नहीं।
एम्स के बीएससी नर्सिंग के टोटल 18 कॉलेज है और लगातार कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है बेटा। और पैरामेडिकल के 14 यानी 14 कॉलेज हैं, संख्या इसकी भी लगातार बढ़ रही है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखो बेटा एडमिशन का प्रोसेस क्या है? तो एडमिशन बेटा प्रवेश परीक्षा के द्वारा होता है। मतलब आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। एम्स खुद अपने लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम लेता है, प्रवेश परीक्षा लेता है। तो सेशन 2026 की भी प्रवेश परीक्षा होगी, है ना? और प्रवेश परीक्षा के लिए पहले क्या होता है बेटा? ऑनलाइन एम्स की वेबसाइट पर फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और प्रवेश परीक्षा में आपके प्रवेश परीक्षा में अगर अच्छे नंबर आएंगे तो आप काउंसलिंग में शामिल होंगे और काउंसलिंग के द्वारा आपको कॉलेज मिल जाएगा और उस कॉलेज में आप 4 ईयर का कोर्स बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। अब तो सीटें भी बहुत है, पहले तो कॉलेज बहुत कम होते थे, अब कॉलेज भी बहुत है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और नीट से भी एडमिशन नहीं होता है, नीट तो आपको देना ही नहीं है ना? और डायरेक्ट तो वैसे भी एम्स में एडमिशन होता नहीं, एम्स खुद अपनी प्रवेश परीक्षा लेता है बेटा। ठीक है कि नहीं? अब उस प्रवेश परीक्षा में आता है क्या है? बहुत सारे बच्चों को तो पता है, जिनको नहीं पता है वो सुन लो बेटा। देखो एम्स की जो प्रवेश परीक्षा होती है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि वो हिंदी मीडियम में भी होती है और इंग्लिश मीडियम में भी होती है। तो आप कोई भी मीडियम से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हिंदी माध्यम के हो, हिंदी में तैयारी कर लो, इंग्लिश मीडियम के हो, इंग्लिश में कर लो। यही सेम पैरामेडिकल में है। तो पेपर का माध्यम जो है ना, पेपर का जो मीडियम है, वो आपका दोनों में रहेगा। आप जिस भी माध्यम के विद्यार्थी हो, उसमें अपनी तैयारी कर लो। लेकिन हाँ, माइनस मार्किंग है भाई, 1/3। एक क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो एक का तीसरा हिस्सा कट जाएगा, है ना? बिल्कुल जी। और माइनस मार्किंग बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में भी है 1/3, है ना? बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आते हैं? 30, केमिस्ट्री के 30, फिजिक्स के 30 और 10 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं बेटा? 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। लेकिन पैरामेडिकल की प्रवेश परीक्षा में बायोलॉजी के 30, केमिस्ट्री के 30, फिजिक्स के 30, यहाँ केवल 90 क्वेश्चन ही आते हैं, यहाँ जीके नहीं आता बेटा। 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर मिलते हैं बच्चों आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है, मतलब 90 मिनट मिलेंगे आपको पैरामेडिकल के एग्जाम में। और बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में 120 मिनट मिलती है आपको, मतलब कि 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। और अगर सिलेबस की बात करें तो इधर भी सिलेबस 11th और 12th का है और उधर भी सिलेबस 11th और 12th का है। 11th की और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़नी है। और देखो बायोलॉजी और फिजिक्स जो है बच्चों, सॉरी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये तो मॉडरेट लेवल की आती है एम्स पैरामेडिकल में और बीएससी नर्सिंग में। लेकिन बेटा थोड़ी फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा हार्ड रहता है, उतना भी हार्ड नहीं जितना नीट का रहता है, फिर भी आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी तो करनी पड़ेगी। ठीक है ना? बिल्कुल। अगर फॉरम की बात करूं बेटा, तो एम्स के जो फॉरम है लगभग फरवरी से, या तो फरवरी में आ जाते हैं, फरवरी में नहीं आते तो मार्च में तो आ ही जाते हैं। ठीक है। जिस बच्चे के भले ही 12th बोर्ड का एग्जाम नहीं भी हुआ हो, तो वो बोर्ड एग्जाम से पहले भी फॉर्म भर सकता है। अब देखो, और जो 12th पास आउट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम कब होता है सर? एग्जाम जून में होता है, लगभग 15 जून के आसपास एग्जाम होता है। और एग्जाम के बाद काउंसलिंग हो जाती है, फिर आपकी काउंसलिंग में जिनका एडमिशन हो जाता है उनकी क्लासें शुरू हो जाती है। ठीक है। और इस वेबसाइट पर फॉर्म निकलते हैं emsexams.ac.in। अब सर इसकी तैयारी कहाँ से करें? देखो तैयारी की अगर मैं बात करूं, और हाँ, इसकी जो प्रवेश परीक्षा होती है ना बेटा, इसकी प्रवेश परीक्षा लगभग सभी राज्यों में होती है। जो एग्जाम का सेंटर रहता है ना, एग्जाम का सेंटर, है ना, तो वो यूपी में भी रहता है, बिहार के अंदर भी रहता है, राजस्थान के अंदर भी रहता है, एमपी में भी रहता है, और भी अदर स्टेट में दिल्ली वगैरह सब जगह रहता है। अब तो धीरे धीरे सेंटर बढ़ ही रहे हैं। ठीक है ना? आप जो चाहोगे वो सेंटर मिल जाएगा। अब है प्रिपरेशन कहाँ से करें, इसकी तैयारी कहाँ से करें? बेटा अगर आप चाहते हो कि मैं तैयारी करूं, तो आप विजय एजुकेशन के नाम से जो अपना मोबाइल ऐप है वो आप डाउनलोड कर लो और उस ऐप में लाइव क्लास आपको मिल जाएगी। विजय के नाम से बैच है, वो मिल जाएगा। और इसकी फीस भी बहुत कम है, 990 रुपए के अंदर
आपको पूरा बैच मिलता है 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में, जिसमें हम एक बार आपको पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं और फिर हम रिवीजन भी करवाते हैं। तो 990 रुपए कोई बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है बच्चों। और मेरा आपसे आग्रह है कि जिसको एम्स की तैयारी करनी है वो अभी से लग जाएं प्रिपरेशन में, लेट नहीं करें, क्योंकि एम्स का सिलेबस पढ़ना है, फिर रिवीजन भी करना है ना। तो विजय एजुकेशन के ऐप में लाइव क्लासें भी है और क्लासों की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। कोई रिकॉर्डेड पढ़ना चाहता है तो रिकॉर्डेड पढ़ ले, ठीक है ना। नोट्स है, पीवाईक्यूज है, डीपीपी है, डाउट सेशन है, टेस्ट है, मॉडल पेपर है ना। और 2026 ये आपकी वैलिडिटी। जनरली देखो बच्चों, वैलिडिटी का ये मामला है कि इस बार हमने ये तय किया है कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक वैलिडिटी रहेगी। एग्जाम के 1 महीने बाद तक भी हम वैलिडिटी रखेंगे। जनरली 31 जुलाई जनरली 31 जुलाई 2025 तक आपकी वैलिडिटी रखेंगे, है ना। 15 जुलाई तक रहती है वैसे, लेकिन 10-15 दिन हम कई बार बढ़ा भी देते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार बच्चे 2-2 3-3 फॉर्म भरते हैं, अपने अपने राज्यों के भी भरते हैं। तो हम ये आपको फायदा देते हैं कि एग्जाम होने के बाद भी कोर्स चालू रहेगा। आपने कोई और भी फॉर्म भरा है और उसका अगर एम्स के एग्जाम के 10-15 दिन बाद एग्जाम है तो भी इसी बेस से आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इस बेच में अगर जुड़ते हो तो आप एम्स की भी तैयारी कर पाओगे और आपके खुद के राज्य के जो एग्जाम होते हैं स्टेट के, उनकी भी प्रिपरेशन इसी से हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत शानदार बैच है, सबसे अच्छा बैच है, पूरी लाइव क्लास है। लाइव पढ़ो तो सबसे बढ़िया, हम तो कहते हैं लाइव ही पढ़ो। और डेली जितना पढ़ाते हैं उसके प्रॉपर नोट्स भी मिलेंगे और आपको क्लास के साथ नोट्स बनाने भी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को देंगे, डाउट सेशन देंगे, फ्री टेस्ट होते रहेंगे, प्रैक्टिस मॉडल पेपर मिलेंगे, रिवीजन हम लोग करवाने वाले हैं। सिलेबस होने के बाद में टाइम पे आपका सिलेबस हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में क्लास है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में इसी बैच में क्लास है। बैच ज्वाइन करोगे, विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, ऐप में अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लो, फिर विजेता बैच पे क्लिक करोगे ना तो अंदर ऐप में पेमेंट का ऑप्शन है, फोन पे, गूगल पे, स्कैनर, यूपीआई, जिस एटीएम कार्ड जिससे भी पे करना चाहते हो पे कर सकते हो। ये हेल्पलाइन नंबर है, ज्यादा जानकारी के लिए इन पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हो, 9649721229, ठीक है। और विजय एजुकेशन से बच्चों अगर एम्स में किसी का सिलेक्शन हुआ है ना तो पक्की बात है अपने विजय परिवार से पढ़ के ही हुआ है बच्चों का, ठीक है ना। एक तरफा सिलेक्शन होते हैं, बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाते हैं। अब सर सिलेक्शन होगा कैसे, ठीक है, कैसे पढ़ें, क्या रणनीति रहनी चाहिए। देखो बेटा, सबसे पहली बात और बड़ी बात, कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रेटेजी हो, कैसे होगा सिलेक्शन। देखो बेटा, सिलेक्शन पहली बात तो यह है बेटा कि आप सब बच्चों को पहले तो जिस दिन आप टारगेट बनाते हो ना कि सर देखो मेरे को तो हर हाल में एडमिशन लेना है एम्स के अंदर। अगर आप एम्स का टारगेट आज से ही सेट कर रहे हो कि भाई मुझे पढ़ना तो एम्स में है, भारत की सबसे टॉप संस्थान में पढ़ना है, अगर ये आपका टारगेट है तो बच्चों इस टारगेट को जब तक कि ये पूरा ना हो तब तक आपको डटे रहना पड़ेगा। ईमानदारी खुद के साथ रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरुआती 2-3 महीने में तो बड़ा जोश और जुनून के साथ 10-10 घंटे भी पढ़ रहे हो और फिर एकदम लूज पड़ गए, फिर एग्जाम के दिनों में फिर स्पीड पकड़ ली। ये नहीं होना चाहिए। रिदम बना के रखना पड़ेगा, रेगुलरिटी बना के रखनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलरिटी बना के रखोगे बेटा, ठीक है, सबसे पहली बात और बड़ी बात सिलेक्शन का सबसे मूल मंत्र यही है, रेगुलर पढ़ें। भले ही आप कम पढ़ें, है ना, लेकिन रेगुलर पढ़ें। एक दिन 18 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन बेटा अपन 1 घंटे भी ना पढ़ें, वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। भले ही आप डेली बेटा 8 घंटे स्टडी कर लें, बहुत हैं, लेकिन वो रेगुलर पढ़ें, वो अपनी आदत बना लें। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। 4 घंटे क्लास देख रहे हो, 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है। तो सबसे मूल मंत्र ये है कि रेगुलर, है ना। दूसरी बड़ी बात मैंने क्या बताई आपको, रेगुलरिटी के साथ साथ अपना टारगेट फिक्स कर लें कि मुझे एम्स क्रैक करना है। अब अगर एम्स क्रैक करना है तो पहला सबसे पहला काम आपके पास में एम्स का पेपर होना चाहिए। एम्स का जो रियल एग्जाम हुआ 2025 और एम्स का जो एग्जाम हुआ 2026, देखो इसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे बाहर, क्योंकि एम्स का एग्जाम ऑनलाइन होता है बेटा, कंप्यूटर के माध्यम से पेपर होता है। आप जिस भी सेंटर पे परीक्षा देने जाओगे ना, वहां जैसे मोबाइल है ना आपके पास, मोबाइल में विजय एजुकेशन के ऐप में आप लोग टेस्ट दोगे, टेस्ट ऑनलाइन होता है। तो जैसे टेस्ट के क्वेश्चन खुलते हैं ना, वैसे ही आपके ऑनलाइन एग्जाम होगा।
विजेता बैच में सबसे ज्यादा बच्चे इसलिए भी जुड़ते हैं क्योंकि हम बहुत सारे टेस्ट लेते हैं और टेस्ट हम उसी तरह का और उसी फॉर्मेट में लेते हैं जो एम्स का फॉर्मेट है। एम्स का एग्जाम भी ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी होगी। तो कहने का ये मतलब है कि एम्स के 2025 और 2026 में जो क्वेश्चन आए हैं, लगभग 90% ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के थ्रू हमें मिले हैं और हमने सॉल्व करवाए यूट्यूब पर भी, ऐप के अंदर भी। तो पहले आप सब पेपर देखो, है ना? तैयारी शुरू करते ही पहले अपना पेपर देख लो कि हाँ यार, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो एटलीस्ट मुझे इस लेवल तक का तो पढ़ना ही पढ़ना है। पेपर आपके पास होगा, तो कहीं न कहीं बच्चों आपको एक लेवल का पता चलेगा, एटलीस्ट उस लेवल का तो पढ़ोगे। और हमने विजय एजुकेशन के विजेता बैच में वो सारे पेपर डलवा रखे हैं ऑलरेडी। पीडीएफ के फॉर्म में भी, वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी, है ना? नोट फाइल के फॉर्म में भी, उन्हें आप प्रिंट भी ले सकते हो, ठीक है ना? बिल्कुल। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात कि मुझे सिलेक्शन लेना है। दूसरी बात, मैं रेगुलर पढ़ूँगा। तीसरी बात, मेरे पास में पेपर अवेलेबल है सर। मैंने पेपर का प्रिंट ले लिया जिस टेबल पे जहाँ पे घर पे बैठ के पढ़ते हो, लाइब्रेरी में पढ़ते हो, जहाँ पे भी पढ़ रहे हो। ठीक है ना? आपके सामने पेपर रखा हुआ है। आपका पढ़ने का टाइम फिक्स है। ठीक है कि नहीं है? हाँ, अब देखो बेटा, अब बड़ी बात ये है कि आपने एक ऑनलाइन बैच भी जॉइन कर लिया, है ना? आपने ऑनलाइन क्लास जॉइन कर ली। ऑनलाइन क्लास, चाहे वो आज ज्वाइन की, 2 दिन पहले की, है ना? या 1 महीना पहले की, जब भी आपने ज्वाइन करी, आपने क्लास ज्वाइन कर ली। अब देखो बेटा, अब बड़ी बात ये है कि आपने क्लास तो चलो ज्वाइन कर ली, लेकिन होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास बेस शुरू होने के 15 दिन बाद, किसी ने 1 महीना बाद, किसी ने 2 महीना बाद भी जॉइन किया होगा। चलो 2 महीना तो नहीं हुआ लेकिन महीने भर बाद जॉइन किया, किसी ने 15 दिन बाद जॉइन किया। हो सकता है 1 आध चैप्टर किसी का छूट गया हो, 2 चैप्टर छूट गए हो। पहले उन चीज़ों को अपने माइंड पे बोझ के तौर पर मत लीजिए। किसी बच्चे का मान लो 1-2 चैप्टर अगर छूट गया है तो कोई नहीं, वो आगे रिवीजन में आपके कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप आज जुड़े हैं तो आज के बाद आपकी एक भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? कई बार बच्चों क्या होता है ना, हम लोगों को ये लगता है कि यार चलो आज थकान बहुत है, मैं कल पढ़ लूँगा, है ना? कल मैं 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लूँगा, वो नहीं होना चाहिए। एकदम क्लियरिटी रखो कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना है। बेटा देखो आज टॉप-टॉप जो प्राइवेट कॉलेजेज़ है, वहाँ 10-10 लाख रुपए का पैकेज है बीएससी नर्सिंग का। लोग 2-2 लाख रुपए देते हैं फीस, वहाँ पे ढाई-ढाई लाख रुपए हॉस्टल प्लस कॉलेज की फीस देते हैं। अरे भाई वो जितना वो टॉप प्राइवेट कॉलेज है उनसे तो 10 गुना अच्छा है एम्स। है ना? इंडिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है बेटा और इसमें अगर पढ़ना है तो कुछ तो आपको बच्चों अपना समय भी देना पड़ेगा, थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी भई, ठीक है ना? आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है ना? कई रातों को इन आँखों से निकालना पड़ेगा, लेकिन ये 1 साल की मेहनत बच्चों आपके आगे आने वाले, है ना, 40 साल बेहतरीन बना देगी। आपके परिवार के अंदर जो है, कहीं न कहीं फैमिली की परिस्थितियाँ चेंज हो जाएगी। आपने जिस वजह से आपके और आपके परिवार ने बेटा आपको पढ़ाया तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेके ही पढ़ाया होगा ना, कि मेरी बेटी या मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, सफल हो जाएगा। उन माता-पिता की चिंताएँ अगर दूर करना चाहते हो, तो आपको अच्छी मेहनत करनी है। तो बेटा डेली आप अब रेगुलर क्लास देखोगे, ठीक है कि नहीं है? चलो सर हम रेगुलरिटी रखेंगे, ठीक है ना? हम हमारा टाइम टेबल फिक्स कर देंगे। एक टाइम टेबल बनाना है कि जैसे सुबह के टाइम मान लो क्लास चलती है 7:15 बजे से, तो सुबह 7:15 बजे से लेकर के 11:15 या साढ़े 11 बजे तक जैसे आपका क्लास का टाइम है, तो फिर उस टाइम में और दूसरा कोई काम नहीं करना, केवल स्टडी मतलब स्टडी। ठीक है बेटा? तो अपना स्टडी टाइम आपने फिक्स कर लिया या जिन बच्चों की इवनिंग में क्लास चलती है शाम के टाइम 6 से 10 तो वो अपना उस समय टाइम फिक्स कर लो कि ये मेरा टाइम स्टडी टाइम है। क्योंकि हिंदी मीडियम की क्लास मॉर्निंग में और इंग्लिश मीडियम वालों की इवनिंग में चलती है। ओके जी। तो डेली प्रयास यही करना है कि लाइव क्लास देखनी है ना? ऑनलाइन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि किसी दिन कोई ऐसा इश्यू हो गया, हेल्थ का वजह हो गया, कुछ भी फैमिली में ऐसा काम हो गया, चलो क्लास छूट गई। तो आपकी क्लास रिकॉर्डेड में अवेलेबल रहेगी, उसको हो सके तो सेम डे आपको देख लेना है ना? हाँ जी। तो सबसे पहला काम क्या है ना? मैं लाइव क्लास ही देखूँगा, ठीक है? किसी दिन क्लास अगर छूट गई तो रिकॉर्डेड में वो क्लास सारी मिलती रहेगी, रिकॉर्डेड में जाके देख लेना। या किसी दिन आपने क्लास देखी और आपके माइंड में कोई डाउट आ गया कि यार,
ये टॉपिक मुझे दोबारा पढ़ना है, तो अपना क्लास एंड होने के बाद रिकॉर्डेड में जाके उस क्लास को दोबारा देख लो। ठीक है, तो आप अपना लाइव क्लास डेली देखोगे। लाइव क्लास के साथ साथ अपने खुद के नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। हमारी एक आदत है, हम सब लोग जो कुछ भी पढ़ाते हैं इसी पेन से सब कुछ बोर्ड पे लिखते हैं। हम खुद हमारे हाथों से एज ए नोट्स के फॉर्म में आपको लिखवाते हैं सब कुछ। इतना शानदार हम मेहनत करके पढ़ाते हैं बेटा। तो आपको क्या करना है, इतनी मेहनत आपको भी करनी है, जितना हम लिखवा रहे हैं बोर्ड पे, जितना हम समझाते हुए पढ़ा रहे हैं, आपको डेली अपनी कॉपी बना लो बेटा, नोटबुक बना लो और उस पे लिख लो। ठीक है ना? पॉइंट बना करके शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल, आपने नोट्स भी लिख लिए। अब बेटा डेली हम जितना भी पढ़ाएंगे ना, हम क्लास में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं जितना पढ़ाते हैं उसका, और साथ ही साथ आपको हम देते हैं डीपीपी, है ना? डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ न कुछ हम क्वेश्चन देते हैं, डेली या 2-2 दिन का एक साथ दे देते हैं। ठीक है ना? आपको बस एक आदत बना लेनी है कि मुझे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के भले ही डेली 20-20 क्वेश्चन लगा लो बेटा, डेली 10-10 क्वेश्चन लगा लो, 15-15 लगा लो, लेकिन डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जरूरी है ना? डेली जो आज जो पढ़ा रहे हैं वो भी करने हैं, और पीछे जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, हो सके तो उस पूरे चैप्टर के, जैसे एक चैप्टर पूरा हो गया तो उस चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगा लो, 30 क्वेश्चन लगा लो। तो उससे एक ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ है जो आपको नहीं आ रही, कहाँ पे कौन-सा ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो, ताकि वो चैप्टर आप वापस पढ़ोगे। भाई कोई क्वेश्चन गलत होगा, तो आप उसको पढ़ोगे, पढ़ोगे तो वो चीज़ें क्लियर होगी, तो एग्ज़ाम में गलती नहीं होगी। तो बेटा आपको डेली क्लास देखनी है, अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, और इसके अलावा डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, है ना? क्वेश्चन, कुछ लोग क्या करते हैं, चैप्टर पूरा हुआ फिर क्वेश्चन लगा रहे हैं। अरे नहीं भाई, भले ही कम क्वेश्चन लगाओ लेकिन डेली क्वेश्चन लगाओ। ठीक है ना? तो डेली आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। इसके अलावा जैसे ही आपका पूरा चैप्टर हो गया, जैसे ही चैप्टर क्या हो गया बेटा, चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट होते ही बेटा प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, 2024 का, 2025 का, 2026 का, जितने भी पीवाईक्यू अवेलेबल है, देखो सारे अवेलेबल नहीं भी होंगे, लेकिन जितने भी ऐप में आपके पास अवेलेबल है, अब देखो कि उस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है ना? तो वो जो पीवाईक्यू है, और वो एम्स वाले पीवाईक्यू भी, और एम्स लेवल के कुछ अदर एग्जाम के पीवाईक्यू भी हम प्रोवाइड करवाते हैं साथ में। वो पीवाईक्यू लगाओ, देखे आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, है ना? नहीं हो रहे हैं तो वो सर से पूछ रहे हैं कि सर ये एक मेरे से नहीं हुआ, ये थोड़ा आप बता दो। ठीक है ना? हाँ जी। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। अब इसके अलावा बेटा सबसे बड़ी बात है विजय एजुकेशन की, वो है टेस्ट। एम्स का एग्जाम भी ऑनलाइन होता है, और हम ऑनलाइन इतने ज्यादा टेस्ट लेते हैं बेटा, इतने तो जो लोग नीट की तैयारी करते हैं उनके भी नहीं होते टेस्ट, इतने हम लेते हैं। हर संडे को टेस्ट होता है विजय एजुकेशन ऐप में। हर संडे को शाम को 6 बजे, जितना भी हम 7 दिनों में पढ़ाते हैं, ठीक है, उसका संडे को टेस्ट होगा, मतलब होगा। उसका टेस्ट भी होगा, उसका सॉल्यूशन भी होगा, और आपको आदत बना लेनी है। और विजय परिवार से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनकी ये आदत बन भी चुकी है कि हमें हर संडे को टेस्ट देना है। आप लोगों को भी यही कहना चाहता हूं बेटा, टेस्ट कंपलसरी है देना, क्योंकि एम्स का एग्जाम ऑनलाइन होता है। जितने ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट दोगे, इतनी आपकी हैबिट बनेगी, स्पीड बढ़ जाएगी, गलतियां पता चलती रहेगी, कहां पर क्या आप गलती कर रहे हो, छोटी बड़ी, है ना? और जहां पे भी गलती होती है टेस्ट में, तुरंत जाओ उस चैप्टर को, अपने नोट्स को देखो, फिर उस वीडियोस को देखो, कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। ठीक है ना? टेस्ट में गलतियां पहचान पहचान करके, और अपने उस चैप्टर, अपने उस टॉपिक को दोबारा जाके रिवाइज करो। इसी तरह से डेली जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, या बच्चों एक सप्ताह के अंदर जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी हम क्वेश्चन देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। वो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करो, और उनमें से मान लो आपसे 5 क्वेश्चन नहीं हुए, वो 5 क्वेश्चन आप पता करो कौन से टॉपिक से, कहां से, क्यों नहीं हो रहे। ठीक है ना? फिर ट्राई करो आप, अगर दोबारा भी नहीं हो रहे हैं सर से पूछो आप। ठीक है ना? अब बेटा देखो, तो आप सारे क्वेश्चन भी लगा रहे हो, आप प्रॉपर टेस्ट भी दे रहे हो, टेस्ट में जो भी गलतियां हो रही है उसके लिए वापस क्लास या अपने नोट्स को भी देख लो। ठीक है ना? अपनी गलती जब खुद से निकालना शुरू कर दोगे, अपनी गलतियां खुद से पहचानना शुरू कर दोगे ना बेटा, और उनको दुरुस्त करना शुरू कर दोगे, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है ना? हम क्या करते हैं बेटा, स्किप जल्दी कर लेते हैं, नेक्स्ट, फॉरवर्ड, नेक्स्ट, स्किप, यही चलता है। ये क्वेश्चन नहीं हुआ, आगे बढ़ो।
है ना? ये गलत हो गया, गलत होने के बाद भी उसका चलो मेरे टेस्ट में 5 गलत हुए, बाकी मेरे सही है। अब वो 5 गलत क्यों हुए? किस वजह से हुए? उनका सही आंसर क्या है? वो पता करना है। वो 5 सीखने जो 15 सही हुए हैं ने, उनसे आप खुश होने के बजाय जो 5 गलत हुए हैं, उनको सीख करके खुश हो जाओ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो 15 आ रहे हैं अच्छी बात है, वो आपकी मजबूती है। लेकिन वो 5 गलत हुए, वो क्यों हुए? अगले टेस्ट में प्रयास करो और कम गलती हो, अगले टेस्ट में और कम गलती हो। ये हैबिट आपको बनानी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। और बाकी रिवीजन की आदत डालो, है ना? एक चैप्टर कंप्लीट हुआ बायो का, रिवीजन करो जब भी मौका मिले। जैसे सैटरडे को क्लास नहीं होती है या संडे को क्लास नहीं होती है, उस समय या कोई बीच में हॉलिडे आ गया कोई गवर्नमेंट का, उस समय अपना बढ़िया तरह से रिवीजन कर लो उस चैप्टर का। ऐसे टाइम निकालो, और टाइम तो बहुत मिलेगा आपको, है ना? रिवीजन कंपल्सरी है। इसके अलावा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी कैसे सर? जैसे कि बेटा आपको एक दिन का संडे का हॉलिडे मिला, संडे वाले दिन का एक अलग टाइम टेबल रखा करो कि संडे में मैं मॉर्निंग में फिजिक्स पढ़ूंगा, दिन में मैं बायो पढ़ूंगा, शाम को मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा। आदत बना लो बेटा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं बच्चों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। एम्स नाम भले ही बड़ा हो, आप डरो मत कि अरे यार एम्स में थोड़ी ना होगा, उसकी तो ये कट ऑफ जाती। कुछ कट ऑफ नहीं जाती भाई। सबसे कम अगर नर्सिंग और पैरामेडिकल में भारत में मेरिट जाती है तो वो ये एम्स का एग्जाम है बेटा। इसमें बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन नहीं है। अपने अंदर का डर भगाओ, ठीक है, और रेगुलर पढ़ना तो शुरू करो आप, ठीक है ना? और जिस दिन भी आप ऐप में जुड़ते हो, विजेता बैच में जुड़ते हो, आप उस दिन से आगे का वो जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर को पकड़ो, जो नया चैप्टर शुरू हुआ है उससे आगे का पढ़ते रहो। पीछे का बैकलॉग को बोझ मत समझो। कोई नहीं, पीछे 3 चैप्टर छूट गए ना, आगे रिवीजन में हो जाएंगे। हम तो रिवीजन करवाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक बार पढ़ाते हैं, है ना? तो टेंशन छोड़नी है और पढ़ाई पे ध्यान देना है। समय टाइम जो है वो फिक्स रखना पड़ेगा। टाइम फिक्स रखना है, क्लास का टाइम हो चाहे रिवीजन का टाइम हो, ट्यूशन प्रैक्टिस करने के, ये समय तो फिक्स करना पड़ेगा बेटा। जैसे आपको भूख लगती है ना, एक टाइम होता है ना भोजन का, है ना? जैसे प्यास लगती है, पानी पीते हो ना, एज इट इज वैसे ही बच्चों इस स्टडी की, इस पढ़ाई की, इस क्लास की, नोट्स की, ट्यूशन प्रैक्टिस की आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, ठीक है ना? और मेरे प्यारे बच्चों, एक टारगेट होना चाहिए, एक जिद होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो सिलेक्शन लेके रहना है। इस बार तो एक सीट सीन करके रहनी है। ये अंदर एक कहीं न कहीं बच्चों मतलब कि एक मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन अपने अंदर का। और छोटी-मोटी गलती अगर हो भी गई तो उसे सुधारना है, इम्प्रूव करना है, लेकिन परेशान नहीं होना है। कोई भी नेगेटिव व्यक्ति अगर आपको किसी भी नकारात्मकता को लेकर के या कोई भी इस तरह की फालतू की बात को लेकर के परेशान करता हो या जिन चीज़ों से आपका माइंड डाइवर्ट होता है, उन पे ध्यान कम से कम दो। ठीक है ना? बिल्कुल। और सुबह के टाइम एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ने के लिए बैठा करो, अच्छी तरह से स्टडी करो, बढ़िया तरह से नोट्स बनाओ, डेली ट्यूशन प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? और डेली जितने घंटे क्लास हो गई, वो क्लास होने के बाद शाम सुबह को क्लास देखते हो, शाम को रिवीजन करो। शाम के टाइम क्लास देखते हो तो अगले दिन सुबह को अपना रिवीजन करो। रिवीजन की आदत बनाओ। अभी जो डेली पढ़ा रहे हैं वो भी रिवीजन करो, और जो चैप्टर पीछे कंप्लीट हो गए उनका भी रिवीजन करो। मेरे प्यारे विजियंस, सिलेक्शन आपका होगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कुछ बच्चों का, ठीक है? और एम्स जैसे संस्थान में बेटा, जहाँ फ्री कॉलेज स्टडी, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी है, एम्स हॉस्पिटल में ड्यूटी है, जहाँ पर पूरे साल के 600 रुपए लगते हैं आपके, और जहाँ पर, है ना, इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, भारत के सबसे टॉप हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगेगी, लाखों रुपए आपको सरकार देगी स्टाइपेंड के तौर पर बेटा, ठीक है ना? लेकिन इन सब के लिए आपको विजय परिवार का जो विजेता बैच है वो तो ज्वाइन करना ही करना है। लेकिन केवल बैच नहीं बेटा, आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए। ये वो बच्चे हैं, है ना, जिनका मेरे पास कॉल आया और जब शुरुआत की इन बच्चों ने कि सर, ठीक है, मैं तो सर पता नहीं एम्स पार कर पाऊंगा या नहीं, मेरे स्टेट की तैयारी करूं तो, ठीक है ना? जो बच्चा अपने राज्य की तैयारी के बारे में डाउट में था, है ना, वो बच्चे अगर एम्स को टॉप कर सकते हैं, अपने स्टेट को टॉप कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं टॉप कर सकते? सामान्य परिवार से आने वाले बेटे और बेटियां बेटा इस एम्स को टॉप कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपका सिलेक्शन होके रहेगा बेटा। बस सीधी सी बात है, कोई लंबे चौड़े कोई इसके बच्चों फॉर्मूले नहीं है पढ़ने के। पढ़ने का सीधा फॉर्मूला क्या है? रेगुलर स्टडी। डेली क्लास देखना है, अपना टाइम टेबल फिक्स रखना है, अपनी क्लासों के खुद से नोट्स बनाने हैं। कोई भी क्लास अगर छूट जाती है,
तो उसे वापस रिकॉर्डेड में जाके पढ़ना है, लेकिन डेली का डेली कवर करना है। और इसके अलावा बेटा संडे टू संडे टेस्ट देना है, ठीक है ना। और जितने घंटे क्लास देखते हो उतने ही घंटे डेली सेल्फ स्टडी करनी है, उन चीजों को डेली रिवाइज करना है और बिल्कुल सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना है, सकारात्मक एनर्जी से लबरेज होके आगे बढ़ना है। सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर करिएगा। तमाम हमारे विजियंस, जितने भी हमारे बेटियां हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु है ना, जितने भी गार्जियंस हैं, मैं उन सबको भी कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को मौका दीजिएगा, अवसर दीजिएगा। और बेटा आप भी अपने दिमाग के इन घोड़ों को दौड़ाइएगा, दिमाग के कपाट खुले रखिएगा और एक बार अपने मम्मी पापा का जो भरोसा है वो आप जीतिएगा। आप उनको एहसास दिलाइए कि माँ पापा आपने हमें मौका दिया है तो हम भी करके दिखाते हैं, हम भी सिलेक्शन लेके दिखाते हैं। ये उनको एहसास कराइए। और एक आध बार किसी एक आध एग्जाम में एक आध नंबर से पीछे रह गए तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप फेल हो गए हो, ठीक है ना बेटा। जिंदगी में देखिएगा कई बार ऐसे अवसर आते जरूर है जहां व्यक्ति थोड़े बहुत नंबर से पीछे रह जाता है। निराश नहीं होना है, आगे बढ़ना है, जीतना है, बस मैं यही कहना चाहूंगा। विजय परिवार से जुड़ो, बहुत अच्छी बात है बेटा। विजेता बेच आपको विजय दिलाएगा, इतना मैं भरोसा दिला सकता हूं। एक बड़े भाई की तरह हमेशा आपके साथ रहूंगा, पूरी तरह से गाइडेंस रहेगा, फुल सपोर्ट रहेगा। लेकिन आप एक संकल्प लेके जुड़ना कि हमें हर हाल में 2026 में सिलेक्शन लेना है। जब तक मेरा एग्जाम जून में नहीं हो जाता तब तक मैं सर जैसे कहेंगे और विजय टीम जैसे बोलेगी वैसे हम पढ़ने को तैयार है। अगर ये आपके अंदर जुनून है ना बच्चों, 100% सिलेक्शन होके रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।